राजा बनूंगा तो जाने की तो दूर की बात है, प्रजा के दिमाग में कभी ये ख्याल भी नहीं आएगा कि हम कंस का शासन छोड़ के चले जाएं, क्योंकि शासन बातों से नहीं बल से चलता है। आप बूढ़े हो गए हो, राज्य आपको चलाना आता नहीं है, राजी से तो बात पिता काऊ ने नहीं मानी है। राजी से कहोगे तो कोई नहीं मानेगा। अरे जाने मानियो बाबुल एक डंडा से ही मानी है। सबको अगर कोई बिगड़े तो एक डंडा हाथ में रखो। अरे जाने मानियो बाबुल एक डंडा से ही मानी है। सब रोग की एक दवाई है, अरे लाठी धरो सिरानी है। जब होई धड़ाधड़ पीठी में तब आवे अकल ठिकाने है। जब होई धड़ाधड़ पीठी पे तब आवे अकल ठिकाने है। शासन चलाना है तो हाथ में लाठी रखो। जो कहे कि हम राज्य छोड़ करके जा रहे हैं, बात करो ही मत, बात मत करो। लाठी उठाओ और बेवजह मारना शुरू कर दो, राज्य छोड़ के जाएगा ही नहीं। कंस आगे बढ़ता है, राज सिंहासन के सामने खड़ा हो गया है। कहने लगा है कि महाराज आप बूढ़े हो गए हो, आपकी अकल की घोड़ी भी बूढ़ी पड़ गई है, अब तुमसे राज्य नहीं चलता है, तुम राज्य के योग्य नहीं। राज सिंहासन के सामने खड़ा हुआ, कहने लगा है कि मथुरा का राजा कैसा हो। अब वो फ्री की शराब पीने वाले जो कंस के मित्र थे, दोनों हाथ ऊपर उठाए कहा भोजराज कंस जैसा हो। फ्री की शराब पीने वाले कहने लगे भोजराज कंस जैसा हो। और बुरा मत मानना, आज के समय में भी वही हो रहा है जो कंस के समय में हुआ था। तब फ्री की शराब थी और आज के समय में बुजुर्गों फ्री का राशन है। आज के समय में फ्री का राशन चल रहा है। और जो गरीबी रेखा के लोग हैं वो केवल 5 किलो राशन पर नजर लगी हुई है उनकी। ये नहीं देख रहे हैं कि बच्चों का भविष्य कहां जा रहा है। अगर पेट 5 किलो राशन से ही भरते रहे तो देश में इतनी गरीबी बढ़ेगी, इतनी गरीबी बढ़ेगी कि गांव गांव घर घर गरीब दिखाई देंगे, जिन्हें खाने के लिए अन्न के दाने नसीब नहीं होंगे। आज के समय में जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, सरकार में बैठे हुए हैं, इन्हें सोचना चाहिए ये 5 किलो राशन से क्या होने वाला है। देना है तो समाज को नई शिक्षा दो, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, रोजगार दो। जब रोजगार होगा तो अनाज स्वयं आदमी कमा सकता है, खरीद सकता है। लेकिन न तो रोजगार दिया जा रहा, न शिक्षा की ओर ध्यान दिया जा रहा। 5 किलो राशन दिया जाता है, खाओ और आराम करो। और आज की जनता भी भगवान मालिक है कौन सी दिशा में जा रही है।
बच्चों के भविष्य की ओर कोई नजर ही नहीं है। पापी कंस कहने लगा है मथुरा का राजा कैसा हो। सात वालों ने कहा भोजराज कंस जैसा हो। मनोबल बढ़ गया, राज सिंहासन पर गया है। उग्रसेन महाराज के सिर से राज मुकुट उतार करके अपने सिर पर धारण किया है। सिर के केस पकड़े गद्दी से नीचे खींच करके फेंक दिया। सैनिकों को आदेश दिया पकड़ करके बूढ़े को मथुरा के कारागृह में बंद कर दो। अब बूढ़े की कोई मथुरा को आवश्यकता नहीं है। अब राज्य मथुरा का हम चलाएंगे और बताएंगे कि राज्य कैसे चलता है। पापी कंस जब मथुरा का राजा बना, बहनों करेला वैसे भी कड़ुआ और नीम के पेड़ पे और चढ़ गया। कंस वैसे ही पापी था, अत्याचारी था, क्रूर था। अब तो मथुरा का राजा और बन गया। और जैसे ही मथुरा का राजा बना है, गद्दी पे बैठते आदेश किया कि मेरे राज्य में कहीं माला वाले नजर नहीं आने चाहिए। सबसे पहला हमला संतों के ऊपर। कहा ये माला वाले कहीं दिखने नहीं चाहिए, पकड़ पकड़ करके मथुरा के कारागृह में बंद कर दो। आदेश किया कि मेरे राज्य में कहीं हवन कीर्तन नहीं होना चाहिए। मंदिरों में गौकशी प्रारंभ करा दो। आदेश कर दो कि मेरे शासन में कहीं वेदी विधान नहीं होना चाहिए। आदेश का पालन जो न करे उन्हें पकड़ो और मथुरा के कारागृह में बंद करो। फिर भी न माने, कांच पिघला करके उनके कानों में डाल दो ताकि उनके हर कीर्तन की आवाज उनके दिमाग में न जाए। संतों की कैसी दुर्दशा की है। के आधा जांगिया फटा कुर्ता, एक कमली फटी पुरानी सी। सर पर साधु की यही निशानी है। इतना अत्याचार बढ़ा है कि वेद शास्त्रों को ढूंढ ढूंढ करके पापी अग्नि के हवाले करने लगा है। संतों को पकड़ पकड़ करके कारागृह में बंद कर दिया है। संतों की पहचान नंबर से होने लगी।
कि ये 1 नंबर के महात्मा है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। धर्म कर्म जब वेदों के विपरीत होने लगे हैं, कंस का